दोस्तों नमस्कार। और हम अभी आपको बताने जा रहे हैं गाड़ी कैसे चलाना है और कैसे ड्राइव करना है, कैसे लोग चलाते हैं, क्या चलाते हैं, क्या नहीं चलाते, क्या गलतियां करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। गाड़ी चलाने से पहले और गाड़ी निकालने से पहले सब गाड़ी के चारों राउंड घूम लेना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत ना आए, कुत्ता बिल्ली ना हो या तो कोई पत्थर ना हो, टाइम दिक्कत ना आए। और देख लेना चाहिए, है ना। तो इधर उधर देख के बाद भी जो है, उसके बाद सबसे पहला काम होगा आपको डोर खोलना है, गेट पकड़ना है, खोल लेना है, फिर आपको बैठ जाना है। और इसके सीट के बारे में बता रहे हैं भी आपको। सबसे पहला काम जो गाड़ी बैठने के बाद होता है, सीट सही करना होता है। तो कैसे करना है, दाहिना हाथ स्टीयरिंग पे होना चाहिए, बायां हाथ जो है, बायां हाथ बाएं पैर के बाजू से नीचे का राड है, और राड को ऊपर दबाएंगे तो सीट आगे भी जाती है पीछे भी आती है, मतलब सीट आपकी फ्री हो जाएगी, चाहे आगे लेके जाए चाहे पीछे लेके जाए। तो आपको जितने पे सही आ रहा है उतने पे रख सकते हैं, है ना। और ये सीट होती है इधर ये वाली पीछे बैक साइड पीठ वाली, इसको आगे पीछे करने के लिए होती है। अगर आप सही रखेंगे इसको तो बोनट का आइडिया मिलेगा, और ज़्यादा पीछे रहेंगे तो चलाने में दिक्कत आएगी। कुल मिला के सीट का ऐसे हो गया, आगे पीछे करने का ये हो गया। रोड पकड़ के दाहिना हाथ स्टीयरिंग पे, नीचे से राड पकड़ के आगे पीछे कर सकते हैं, आपको जितने पे सही लगे आपके हाइट के हिसाब से। और ये पीछे पिछला हिस्सा हो गया, ठीक। अब आ जाते हैं आपका जो होता है मैन फंक्शन, ABC, है ना। तो आपका हो गया एक्सीलीटर, ब्रेक, क्लच। तो ए से एक्सीलीटर, बी से ब्रेक, सी से क्लच, ABC। तो आपका जो होता है दोनों पैर, ये जो है आपके पास है गाड़ी चलाने के लिए तीन चीज, एक्सीलीटर, ब्रेक और क्लच, ठीक। और पैर आपके पास हो रहे हैं दो, ठीक। तो ABC, ए से एक्सीलीटर हो गया, बी से ब्रेक हो गया, सी से क्लच हो गया। तो आपका जो एक दाहिना पैर होता है एक्सीलीटर और ब्रेक पे ही काम करेगा, इस हिसाब से पैर रखना है, एक्सीलीटर भी चला जाए ब्रेक भी चला जाए ना, तो काम आसान हो जाएगा आपका। एक्सीलीटर और ब्रेक, दाहिने पैर से ब्रेक एक्सीलीटर अदली बदली जरूरत पड़ने पर करना है। इसका काम होता है एक्सीलीटर का स्पीड बढ़ाना, ठीक। इसको दबाने से स्पीड बढ़ेगी गाड़ी आपकी, इसको दबाने से गाड़ी आपकी खड़ी हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, है ना। इसको दबाने से क्या होता है, गाड़ी खड़ी करने के टाइम दबाया जाता है और गियर बदलने के टाइम पे खड़ी किया जाता है, ठीक। बंद करो। एक दो तीन। तो दोस्तों अभी हमने आपको सीट के बारे में बताया है और क्लच ब्रेक के बारे में बताया है कैसे क्या होता है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दा जो ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं, है ना। तो गियर के बारे में, गियर के बारे में कैसे क्या करना है, गाड़ी स्टार्ट हो या ना स्टार्ट हो, है ना। पहले तो ये समझ लिए, गाड़ी स्टार्ट है फिर भी, नहीं स्टार्ट है फिर भी, गाड़ी चल रही है या तो खड़ी है, तो सबसे पहले गियर में कुछ भी छेड़खानी करनी है तो क्लच दबा होना चाहिए। तो अभी हम बाएं पैर से पूरा क्लच दबा दिए, और गियर देखो एकदम साफ साफ इसमें दिख रहा है, 1 2 3 4 5, और ये आर होगा रिवर्स, है ना। तो टोटल मिला के सारे जो रिवर्स उस मिला के होते हैं 6 गियर। तो अर्नी 5 गियर पे गाड़ी आगे जाएगी, लेकिन बैक गियर जो है रिवर्स गियर होता है, पीछे आती है ना। तो अब कैसे क्या करना है, एकदम सिंपल से, कोई कैसा पकड़ता कोई कैसा पकड़ता, लेकिन जो सही तरीका होता है ऐसे पकड़ने का, है ना, वरना ऐसे पकड़ लेने का, दो आइडिया सही होता है। अभी कैसे हम करेंगे, ऐसे पकड़े, पूरा लेफ्ट गए फर्स्ट गियर, इधर ही पीछे आ गए सेकेंड गियर, फिर सामने ले गए थर्ड गियर, फिर पीछे आए फोर्थ गियर, फिर राइट करके फाइव्थ गियर, है ना। तो एकदम ईजी है, पूरा लेफ्ट साइड करना है, पहला गियर, फिर दूसरा गियर इसके पहले के पीछे, फिर बीच में तीसरा गियर, फिर तीसरे के पीछे चौथा गियर, पूरा पूरा राइट ला के पाँचवा गियर, है ना। ये बीच में न्यूट्रल, एकदम ईजी है। लेफ्ट करके पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर फाइव, है ना। तो एकदम ईजी है, और बीच में न्यूट्रल होता है, आगे भी गियर है पीछे भी गियर है, बीच में न्यूट्रल है ना। तो कुछ कुछ गाड़ी में ही होता है, निप्पल होता है यहाँ पे बैक गियर, जहाँ पे पहला गियर होता है ये, यहीं पे बैक गियर होता है, तो निप्पल दबा के हम पहला गियर लगा देते, वो रिवर्स गियर हो जाएगा, ठीक। अब ये होता है आपका गियर, तो समझ गए। अब गियर लगाने के टाइम जैसे हम अभी क्या किए, पहला ये क्लच दबा दिए, फिर पहला गियर लगा दिए, ठीक। फिर क्लच छोड़ेंगे, फिर क्लच दबाएंगे, फिर दूसरा गियर लगाएंगे, फिर क्लच दबाएंगे, फिर तीसरा गियर लगाएंगे, फिर क्लच दबाएंगे फोर्थ गियर लगाएंगे, फिर क्लच दबाएंगे फाइव्थ गियर लगाएंगे। तो हमेशा क्लच
दबा के ही गियर लगाना है, उतारना है। ठीक, ये खास करके ध्यान दीजिए। और ये अपना हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक में कैसे क्या होता है, जैसे अभी हैंड ब्रेक लगा हुआ है, तो पहले हम इसको पूरा ऊपर खींचेंगे, बटन दबाएंगे, नीचे आराम से चली गई। ठीक, लेकिन जब इसको ऊपर करना है तो डायरेक्ट ऐसे लेके आना, बटन नहीं दबाना है ना, तब सही से काम करेगी। ऊपर खींचे, नीचे ले गए, इसका काम खत्म। ऊपर किए, लॉक हो गई। मतलब ऊपर जब रहेगी, हमको गाड़ी अगर खड़ी करके जा रहे हैं तो इसको ऊपर करके जाना है, और चलाना है तो नीचे कर देना है। जब नीचे, इसको नीचे करने के लिए क्या करना है, ऊपर करना है, बटन दबाना है, नीचे। अब हमको समझ लो गाड़ी चलाना है, ठीक, और खड़ी करके जाना है तो ऊपर कर देना है। ठीक, अब ये हो गया। भी हमने बता दिया आपको क्लच ब्रेक कैसे इस्तेमाल करना है, सीट के बारे में बताया, गियर के बारे में बताया, हैंड ब्रेक बता दिया। अब आ जाते हैं हम अपने स्टीयरिंग के बारे में। थोड़ा गाड़ी स्टार्ट करेंगे तभी अपनी स्टीयरिंग लॉक है, तो लॉक जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे छूटेगी नहीं, है ना। अब आगे स्टीयरिंग के बारे में, ये आपकी स्टीयरिंग हो गई। पहले बात तो कोई कोई स्टीयरिंग कैसे पकड़ता है, यहाँ पकड़ते हैं, यहाँ पकड़ते हैं। जो सही तरीका होता है ऐसे पकड़ा जाता है ना, दोनों हाथ से सही तरीके सही से। अभी स्टीयरिंग आपकी सीधी है, मान के चलिए कि आपको कहीं पे राइट लेना है या यू टर्न लेना है, तो कैसे क्या करना है, कैसे करना है, ऐसे पकड़ना है। ऐसे पकड़े रहेंगे तो आपको ये वाला राउंड यहाँ पे कर दिए, तो हो गया राइट वाला। ठीक, अगर यू टर्न करना है तो पूरा राउंड लेना है, ये पूरी स्टीयरिंग कट गई। एक राउंड, ये दो राउंड ना, राइट की जगह पे एक राउंड, यू टर्न की जगह पे दो राउंड। ठीक, स्टीयरिंग बहुत ईजी है। लेफ्ट लेना है आपको, एक राउंड, फिर पूरा यू टर्न करना है, दो राउंड। ठीक, तो ये स्टीयरिंग आपकी सीधा हो गई। ये मारुति का एस बना हुआ है, अगर एस आपका सीधा है तो समझ लो स्टीयरिंग सीधा है, अगर ये टेढ़ा है तो फिर आपकी स्टीयरिंग भी टेढ़ी है। ठीक, अब इसमें कुछ फंक्शन है जैसे वाइपर का हो गया और लाइट का हो गया, तो उसके बारे में भी जानना चाहिए। जैसे ये है वाइपर का, तो अब इसको एक बार ऊपर करेंगे तो क्लियर कर देगा हल्का से। जैसे कभी आप घर से गाड़ी निकाले, हल्का फुल्का गर्दा मिट्टी है, पानी है, तो एक बार किए इसको, एक बार दबाए तो हल्का पानी भी देगा, एक बार चलेगा, बस क्लियर हो गया। लेकिन आपकी थोड़ा बारिश में निकले हैं तो एक बार करेंगे तो रुक रुक के हल्का फुल्का बूंदी बांदा हो रही है तो चलता रहेगा, फिर एक बार पे हो गया फर्स्ट वाले पे। ज़्यादा बारिश हो रही है तो इस पर कर दीजिए दूसरे नंबर पे, ज़्यादा उससे भी बारिश हो रही है तीसरे नंबर पे कर दीजिए, तो कंटिन्यू भी तेज तेज चलता रहेगा। ठीक, ये हो गया वाइपर का, है ना, कांच क्लियर करने का। ये इधर राइट का जो इंडिकेटर होता है लीवर, ये इंडिकेटर, डीपर लाइट, हेडलाइट, साइड लाइट, सब यही से होता है ना। तो इसको जो लीवर होता है, इसे उंगली रखेंगे, नीचे करेंगे, राइट का इंडिकेटर चालू हो गया। ऊपर को उंगली रख के सामने को करेंगे, ऊपर को, तो लेफ्ट का इंडिकेटर हो गया। बीच में कर दिए तो बंद हो गया। नीचे को अपना दाहिना हो गया, ऊपर को अपना बायां हो गया, बीच में बंद हो गया। और यही उंगली रख के इसे सामने को अपर डपर हो जाएगा फिर, है ना। तो ये लाइट बिलिंग कर रही, देखो ब्लू वाली, देखे ना, ऐसा ही उंगली रख के सामने को प्ले करना है तो डीपर वाला हो जाएगा। ठीक, और इसमें ये होती है साइड लाइट, जब शाम को जलाया जाता है। एक बार करेंगे शाम को, मतलब शाम हो गई तो एक बार कर दीजिए, हो जाएगा। ज़्यादा अंधियाला होने लगा, सब लोग कम दिखने लगा, तो हेडलाइट चालू कर देना है। ठीक, और ये अपना होता है, कहाँ पे काम करता है, पार्किंग लाइट। ये मतलब खास करके जैसे ज़्यादा कोहरा हो गया, अभी ठंडी आ रही है, तो ज़्यादातर कोहरे में इसको चालू करके ही चलाना है, ताकि पीछे वाले को मालूम पड़े कि कोई गाड़ी जा रही है हमारे आगे। तो वाले कोहरा में मालूम ही नहीं पड़ता गाड़ी चल रही कि खड़ी है, तो इसको चालू करके ही चलाना है। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कोहरा में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़्यादा बारिश होगी, मतलब जब भी आपको सामने ज़्यादा दिखे ना, तो जब भी इसको इस्तेमाल करके चलना है। कोहरे में, बारिश में, या तो इमरजेंसी में कहीं गाड़ी आपको कुछ दिक्कत है, धीरे धीरे चल रहे हैं तो इसको जला के चलिए, या तो कहीं पार्क कर रहे हैं भीड़ में, मार्केट में, तो इसको चालू कर दे, ताकि आपको मालूम पड़े कि सामने वाला गाड़ी पार्क करके रखा है ना। इसीलिए इसको कहते हैं पार्किंग लाइट। और अपना हो गया अभी, और ख़ास करके जब भी गाड़ी निकालें तो अपने माइंड को फ्री रखना है और एकदम फ्रेश रखना है। दूसरी बात, हमेशा जो है साइड ग्लासों पे ध्यान देना है, सबसे मेन मुद्दा यही है। भाई हम स्टीयरिंग समझ गए, क्लच ब्रेक समझ गए, गियर समझ गए, हैंड ब्रेक समझ गए, अगर हम इतना काम कर रहे हैं, सामने तो दिख रहा है, लेकिन हमको आजू बाजू देखने के लिए, पीछे देखने के लिए साइड ग्लास को जरूरत होता है। तो सबसे पहले ये होता है कौन सा, लुकिंग ग्लास, तो इसको भी सेट करना है पीछे वाले कांच पे। ठीक, उसके बाद
लेफ्ट वाले कांच पे देखना है, लेफ्ट वाला भी सही होना चाहिए, बराबर पीछे दिखना चाहिए। और ये हो गया राइट वाला ग्लास, राइट वाले भी बराबर दिखना चाहिए, है ना। तो अपना खास करके राइट का पहले सेट करो, फिर लेफ्ट का सेट करो, फिर लुकिंग ग्लास सेट करो, क्योंकि हमको खास करके जो है हाईवे पे ये ज़्यादा ज़रूरत होता है और ये भी ज़रूरत होता है। तो कुल मिला के तीनों सेट करके ही चलना चाहिए। और गाड़ी चलाने के लिए उसके बाद ये सब चीज़ नॉलेज हो गया गाड़ी चलाने के लिए। उसके बाद सबसे पहला काम होता है अपना सीट एडजस्ट करना, दूसरा काम होता है सीट बेल्ट लगाना, के बाद क्लच दबाएंगे, फिर गाड़ी स्टार्ट करेंगे, फिर फर्स्ट गियर लगाएंगे, फिर हैंड ब्रेक गिराएंगे, उसके बाद हाफ क्लच पे ही गाड़ी बढ़ाना होता है। ठीक, फुल क्लच पे कभी नहीं, कोई भी गाड़ी हाफ क्लच पे ही बढ़ती है, फुल क्लच की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। जो भी आपको डाउट है, पूछने की ज़रूरत है, कमेंट करिए, अगली वीडियो वही हिसाब से हम बताएंगे। हम हाँ दोस्तों, खास करके एक चीज़ और जान लीजिए, और ऐसे कर देंगे। तो दोस्तों खास करके एक चीज़ और जानिए, है ना, क्योंकि अभी जो BS6 गाड़ी आ रही हैं उसमें खास करके यही होता है, ये गियर में जो है रिवर्स वाला गियर फर्स्ट के जगह पे लगता है, और स्टीयरिंग का भी वो होता है। तो इसमें स्टीयरिंग के सब सादी गाड़ी में तो ठीक रहता है, एक ही जगह स्टीयरिंग होता है, लेकिन जो अभी BS6 गाड़ी है इसमें कैसा होता है, स्टीयरिंग भी नीचे ऊपर होता है। तो कैसे होता है, यहाँ पे एक निप्पुल लगा होता है, निप्पुल नीचे करेंगे आप स्टीयरिंग कहीं भी रख सकते हैं। आपको ऊपर रखना है ऊपर रखो, जैसे हमने ये अभी नीचे थी हमने ऊपर कर दिया, फिर बटन इसको दबा देंगे, अब स्टीयरिंग अपनी इतने पे सेट हो गई। हमको फिर नीचे करना है, निप्पुल नीचे कर देना है, फिर स्टीयरिंग अपनी नीचे आ गई। तो कुल मिला के हाइट के हिसाब से किया, जैसे अपना सीट एडजस्ट करते हैं हाइट के हिसाब से, वैसे ही जो है हम हाइट के हिसाब से स्टीयरिंग भी कर, जैसे हमें छोटा आदमी है तो नीचे ही सही रहेगी, लेकिन अगर बड़ा आदमी है हाइट ज्यादा है तो उसको स्टीयरिंग ऊपर करने की जरूरत होगी ना। तो अपनी अपनी पसंद की बात है, जैसा जिसको रखना है ना। तो जैसा भी होगा कमेंट में करके बताइए, वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी जो भी है बात कमेंट करिए, हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक, ओके।